अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम मेयोसिस का टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने माइटोसिस और उसके सिग्निफिकेंसेस को पढ़ा। आज हम मेयोसिस की डेफिनेशन को समझते हैं। मेयोसिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीज़न, यानी जैसे कि माइटोसिस एक सेल डिवीज़न की टाइप थी, इसी तरह मेयोसिस भी सेल डिवीज़न की एक टाइप है। जैसा कि आपको सेल डिवीज़न में बताया गया है कि सेल डिवीज़न किसी भी जानदार में दो किस्म की होती हैं, पहली है माइटोसिस और दूसरी है मेयोसिस। माइटोसिस और उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी तमाम स्टेजेस हम लोग पढ़ चुके। आज हम मेयोसिस की डेफिनेशन को समझते हैं। मेयोसिस को रिडक्शन सेल डिवीज़न भी कहा जाता है। रिडक्शन मीन्स होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम होना या हाफ होना, यानी आधा रह जाना। मेयोसिस को रिडक्शन सेल डिवीज़न भी कहा जाता है, यानी कि रिडक्शन मीन्स हाफ या रिड्यूस हो जाना, आधा हो जाना या कम हो जाना। इसे रिडक्शन सेल डिवीज़न क्यों कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन पढ़कर हमें इसकी पता चलेगा। मेयोसिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। मेयोसिस सेल डिवीज़न की एक ख़ास किस्म है, इन विच अ पेरेंट सेल फाइनली डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल्स। मेयोसिस की सेल डिवीज़न में एक पेरेंट सेल फाइनली डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स में, यानी मेयोसिस एक स्पेशल टाइप सेल डिवीज़न की है। और इस किस्म की सेल डिवीज़न में आप देख सकते हैं कि एक पेरेंट सेल फाइनली डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स में तकसीम होता है। लेकिन 4 डॉटर सेल में किस तरह डिवाइड हो रहा है? इन अ वे डेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल्स रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ देयर पेरेंट सेल। इस तरह डिवीज़न हो रही है 4 डॉटर सेल्स की कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उससे रिड्यूस मीन्स कम, हाफ, आधे जो हैं वो डॉटर सेल्स में चले जाएंगे। मीन्स जैसे कि माइटोसिस में आपको बताया गया था कि जैसे कि माइटोसिस में बताया गया कि आपको कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही डॉटर सेल्स में सेम रहेंगे, एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। मेयोसिस सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस हो जाती है डॉटर सेल्स में। रिड्यूस का मतलब हाफ रह जाती है और फाइनली डॉटर सेल्स में 4 में हाफ क्रोमोसोम्स की तादाद चली जाती है। Thus, it is the reduction of the diploid number of chromosomes to haploid number। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रिडक्शनल सेल डिवीज़न है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में हाफ रह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिप्लॉयड यानी डबल क्रोमोसोम्स। डिप्लॉयड का मतलब है यहाँ पे डबल, यानी कि अगर के किसी भी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद डबल है तो डॉटर सेल्स में वो तादाद हाफ हैप्लॉयड सिंगल रह जाएगी। जैसे कि आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है कि एक पेरेंट सेल पहले 2 डॉटर सेल में तकसीम हुआ, 8 थे क्रोमोसोम्स, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो वो हैप्लॉयड में 4 में तक डिवाइड हुए। फिर वही 4 डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड में 2 में तकसीम हो गए। आगे लिखा हुआ है इसमें जो ज़रूरी बात है कि मेयोसिस का प्रोसेस किसी भी जानदार के जिस्म में क्या किरदार अदा करता है। इन एनिमल्स मेयोसिस प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म्स एंड एग्स। जानवरों में मेयोसिस के प्रोसेस से गैमेट्स बनते हैं जिस्म में। गैमेट्स सेक्सुअल सेल्स को भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स को भी कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल स्पर्म्स एंड एग्स। एंड इन प्लांट्स मेयोसिस प्रोड्यूसेस स्पोर्स। और पौधों में भी मेयोसिस के प्रोसेस से पौधों के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेक्सुअल सेल्स जो पौधों में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा मेयोसिस की डेफिनेशन को समझना था। इंशाल्लाह आगे के टॉपिक में हम मेयोसिस की तमाम स्टेजेस को पढ़ेंगे, बतौर फिगर्स के ज़रिए से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।